भगवान शिव, भूतनाथ, योगेश्वर, आशुतोष, औढ़रदानी, मुश्किल से दर्शन हुआ लाला का। दासी तो डर ही गई थी भगवान के रूप को देखकर। यशोदा के कान में आवाज पड़ी, कोई संत आए हैं, लेकर के लाला को बाहर आ गई। इन्हीं की कृपा से लाला हुआ मुझे बुढ़ापे में, इनको नाराज नहीं करना है। लेकर के सामने खड़ी हो गई और जैसे ही देवाधिदेव महादेव ने इस पावन दर्शन को किया, सच में आनंदित हो गए। ये वही भगवान शंकर हैं जो प्रभु का नाम लेकर के समाधिस्थ हो जाते हैं, और जब भगवान के बाल रूप का दर्शन किया होगा तो कैसी स्थिति हुई होगी। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। आज भगवान शिव भी धन्य हो गए, शरण पाई अपने प्रियतम को। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। मेरे प्रभु, मेरे परमात्मन, मेरे दीनानाथ, मेरे दयालु, शरण में आ गया मैं। कहां कहां ढूंढा आपको, कैलाश से कहां तक, यहां पर छुपे बैठे हो। भगवान की मंद स्मित मुस्कान को सुना, दर्शन किया। भगवान शिव ने मन ही मन प्रणाम किया और प्रणाम करके वहां से वापस गए। देवर्षि नारद ने दर्शन किया। समस्त देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, जितने भी लोग हैं सबके सब उस बाल ब्रह्म का दर्शन करने। बाल ब्रह्म है वो जो निराकार था, भक्तों के लिए साकार हो गया। जो अशरीरी था, अपने प्रेमियों के लिए शरीरी हो गया। जो अरूप था वो अपने भक्त जनों के लिए स्वरूप हो गया। और जिसका मन चाहा उसने आकर के दर्शन किया, दर्शन पाए, सबके सब आनंदित हो गए, आनंद में सबके सब लीन हो गए। ये उत्सव अनंत अनंत दिनों तक लगातार चलता रहा। और उसी उत्सव के अंतर्गत एक राक्षसी भी वहां पर आ गई। नाम आप सब जानते हैं, कंस ने उसको भेजा था। ईश्वर का दर्शन या ईश्वर के मार्ग में कदम रखने के पश्चात कोई बाधा न आए, ऐसा भी नहीं हो सकता। जरूर आएगी बाधा, निश्चित रूप से आती है। इस संसार में निर्बाध तो कुछ नहीं है। और विशेषकर लोग कहते हैं धर्म में ज्यादा बाधा पड़ती है, यानी भगवान परीक्षा लेते हैं। देखें तो कितने मजबूत हैं मेरे भक्त। यहां भी कितनी बाधा पड़ी। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, सब ठीक था, लेकिन दूसरे दिन से ही कभी बादल, कभी वर्षा, कभी सर्दी, कभी ठंड निरंतर चला। लेकिन इसके बाद भी कृपा भी रही। कथा में किसी दिन विक्षेप नहीं पड़ा, अपने क्रम में चली। पूजन अपने क्रम में हुआ, पारायण अपने क्रम में हुआ। तो भगवान कहते हैं हम तो इन बाधाओं को सम्मुख करके जीव की परीक्षा लेते हैं। जीव निरंतर उस मार्ग में अग्रसर रहता है। हमको लगता है ये मेरे इस लक्ष्य को प्राप्त करने का अधिकारी है, तो फिर भगवान प्रसन्न होकर के उसको अपनी शरण को प्रदान करते हैं। पूतना नाम की राक्षसी आई, कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बालघातनी, शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। बच्चों की हत्या करने वाली है पूतना। उसका काम ही है बच्चों की हत्या करती। शिशुश्चचार निघ्नन्ति, मारती है। कंस ने भेजा है। कंसेन प्रहिता घोरा आ गई, गोकुल में प्रवेश किया। और जैसे ही प्रवेश किया गोकुल में, पूतना ने अपने शरीर को बड़ा सुंदर बनाया। था तो विकराल, भयानक वेश है पूतना का, राक्षसी है। कोई देख ले तो डर जाए, और डर भर ना जाए, देख ले तो मर जाए, इतनी भयानक। लेकिन माया के द्वारा शरीर बड़ा सुंदर बनाया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं पूतना के शरीर का, कैसा सुंदर है। ताम के सबंध व्यतिशक्त मल्लिकाम
बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमाम सुवाससम कंपित कर्णभूषणम तुषो लसत कुंतल मंडिताननाम। इस शरीर का सौंदर्य है, मानी अति सुंदर नारी बनकर के पूतना प्रवेश करती है भगवान के आंगन में। गोपियां भगवान को झूला झूला रही हैं, स्नेह दुलार कर रही हैं, और उन्हीं गोपियों के बीच में घुस करके पूतना भी उस लाला के पास पहुंच गई, जाके खड़ी हो गई। अवसर मिले इसको मैं गोद में उठा लूं, और मिल ही गया। उस पूतना ने उस बच्चे को, उस लाला को अपनी गोद में उठाया, और गोद में उठा करके उसने किया क्या, स्तनपान कराने लगे। भयानक विष पूतना ने अपने शरीर में, अपने स्तनों में लगाया हुआ है, इसको विष पिला करके मार दूं। और जहां उस बालक ने, उस शिशु ने पूतना को देखा, पूतना ने उठाया, और जहां उठाया तो उस बच्चे ने अपने नेत्रों का उन्मीलन कर लिया, नेत्र मूंद लिया। ताम विबुद्ध बाल कमारिका गृहम चराचरात्मा सुनिमीलिते क्षण। नेत्र मूंदे उस बच्चे ने, पूतना नहीं मानी, बच्चे को उठा ही ली और उठा करके स्तनपान कराने लगी। पूतना के स्तन में कौन सा विष लगा है? तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर्य मूलबड़, दुर्जर भयानक विष है। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणई समम रोष समन्वितो पिबत। वेदव्यास लिखते हैं, उस बालक ने जैसे ही पूतना के स्तन का पान करना प्रारंभ किया, ना तो विष पिया, दुग्ध तो था ही नहीं, उस बालक ने, उस शिशु ने प्राणम विभत्वा रोष समन्वितो, क्रोधातुर होकर के, रोष समन्वित होकर के उस शिशु ने पूतना के प्राण पीना शुरू किया। प्राण, इसका मतलब है भगवान को पूतना के प्राण अच्छे लगे तभी तो ग्रहण किया। विष नहीं अच्छा लगा तो नहीं पिए, शरीर नहीं अच्छा लगा तो नहीं स्पर्श किया, लेकिन प्राण पिए, क्योंकि जानते हैं इन प्राणों का अगर पान कर लूंगा, पूतना का ये जो सांसारिक शरीर है ये नष्ट हो जाएगा, तो जीव की जो अंतिम परिणति है वह है ब्रह्मत्व की प्राप्ति। ये जीव शरीर से जब विलग हो जाता है तो यह जीव ही ब्रह्म रूप में आकर के मुझसे मिल जाता है। इसलिए पूतना को सद्गति देने के लिए भगवान श्री बांके बिहारी ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया। और जैसे ही पूतना के प्राणों का पान करने लगे, पूतना घबराई, चिल्लाई, रोई, बड़ी जोर जोर से छुड़वाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने छोड़ा नहीं। कृष्ण ने तभी पूतना को छोड़ा जब पूतना के प्राणों को पी करके पूतना को अपने ही चरणों में मिला लिया। पूतना की भक्ति हो गई। पूतना जैसी निशाचरी मुक्त हो गई इस जगत से, इस संसार से। भगवान तो कहते हैं कोई भी हो, देव यक्ष गंधर्व मनुष्य देवता कोई भी हो, लेकिन जब मेरे सम्मुख आता है ना तो मेरा एक लक्षण है, सन्मुख होयो जीव मोहि जबहि। सम्मुख होना, जन्म कोटि अघनाशं, बोलिए तबहि। सपोर्ट कर दिया करिए थोड़ा थोड़ा, भूल जाता हूं चौपाइयां, आप लोग याद नहीं दिलाओगे तो कहां से लाऊंगा बताओ। मैं तो केवल आपके बल पे ही चलता हूं, बाकी आता जाता कुछ नहीं है, बिल्कुल सब बिल्कुल बेकार है, याद रखिएगा। हनुमान जी यही तो कहे माता सीता से, मैया याद रखना। भाई हनुमान जी ने पत्तों के बीच में छुप करके राम कथा सुनाई मैया सीता को। सीता जी बड़ी खुश हुई, अरे जो मेरे प्रभु की इतनी सुंदर कथा सुनाता है वो कहने वाला भी बड़ा सुंदर होगा। और उन्होंने कहा भैया जो भी हो कृपया आ जाओ, मुझे दर्शन दे दो। मैं राम कथा के गायक को प्रणाम करना चाहती हूँ, उनका दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान जी ने वहीं से कहा मैया प्रभु की बस कथा भर सुंदर है,
मगर कथा कहने वाला जो है ना वो बिल्कुल बंदर है। दम कथा कहने वाले में नहीं होती, सुंदरता तो कथा में ही होती है। उस कथा का सौंदर्य है जो कहने वाले को भी सौंदर्य प्रदान कर देता है। पूतना की मुक्ति हुई। सुखदेव जी कहते हैं पूतना के गिरते ही 6 कोस के वृक्ष टूट करके गिर गए। इसका अर्थ संतों ने निकाला, जब पूतना नाम की अविद्या हमारे जीवन से नष्ट होती है तो 6 प्रकार के जो विकार हैं वो हमारे नष्ट हो जाते हैं। काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे अहंकार हो, इनका समापन होता है। पूतना के शरीर को काट करके खंड खंड करके जला दिया। और जैसे ही पूतना का शरीर जला, सुखदेव जी कहते हैं उसके शरीर के जलने से अगर की सुगंध आने लगी। शरीर को जलने से सुगंध नहीं, दुर्गंध आती है। जब मांस मज्जा हड्डियां जलती हैं तो सुगंध कैसे आई? संत कहते हैं जिसके शरीर को प्रभु ने छुआ हो, अब वहां दुर्गंध कहां, अब तो वहां प्रेम की सुगंध ही सुगंध है। अर्थ पूतना मुक्त हो। अनेकानेक दिव्य पावन लीलाएं भगवान ने निरंतर किया। शकटभंजन की लीला किया, तनावर्त उद्धार की लीला किया। शकटभंजन की लीला करते हुए भगवान छकड़े में बैठे हुए एक दुष्ट राक्षस को पछाड़ देते हैं, मार देते हैं। ये 6 महीना के भीतर ही सब खेल किया भगवान ने। छोटे से हैं, अभी तो नामकरण भी नहीं हुआ, अभी तो बच्चा ही है, तो लल्ला ही है, अभी लाला है, अभी तो नाम नहीं पड़ा उनका। लेकिन भगवान ने तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया, गला दबा के उसको मार दिया। शक्तासुर को भी मार दिया। इन कथाओं का परिप्रेक्ष्य समझिए जरा। शकटासुर का वध करने का तात्पर्य भगवान का था। शकट यानी हमारी गृहस्थी, गृहस्थी की गाड़ी। भगवान कहते हैं इस गृहस्थी की गाड़ी को दबाओ, गाड़ी के नीचे मुझे दबाओ मत, ऊपर रखो। तो क्या होगा? बोले जब गाड़ी के ऊपर मुझे बैठा लोगे तो तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी को मैं चलाऊंगा, हाँकूंगा। और अगर नीचे डाल दोगे तो याद रखना, पहले तो रोऊंगा, मनुहार करूंगा, मेरी भी याद कर लो। और जब नहीं करोगे, मेरी सुध नहीं लोगे, तो फिर ऐसी लात मारूंगा कि पूरी गृहस्थी तुम्हारी भड़बड़ा जाएगी। फिर मत कहना भगवान ने गड़बड़ कर दिया। और एक दिन गर्गाचार्य जी आ ही गए प्रभु का नाम रखने के लिए। जिनके सहस्त्र सहस्त्र नाम हैं, लक्ष कोटि अनंत नाम हैं, ऐसे अनंत नामों से विभूतित परमात्मा के नाम को रखने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गः पुरोहितो राजन। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, हे राज ऋषि, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा। यदुओं के, यदुवंशियों के वो उपरोहित हैं, कुल उपरोहित हैं, कुलाचार्य हैं। वसुदेव जी महाराज ने भेजा है मेरे 2 पुत्रों का नामकरण करिए बाबा जाकर। और गर्गाचार्य जी महाराज पहुंच गए नामकरण करने के लिए। माता रोहिणी के गोद में लेटा हुआ सुंदर सा स्वस्थ सा बालक गौर वर्ण है, उसका नामकरण कर दे। मां, ये जो तेरा पुत्र है ना, ये अपने गुणों के कारण लोगों के हृदय में रमण करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। लेकिन बलवान बहुत होगा, बल के मर्म को, बल के तत्व को जानने वाला होगा, इसलिए इसके नाम के आगे इसकी उपाधि लगेगी बल। और इसका जो पूरा नाम है वह संसार में विख्यात होगा बलराम नाम से। इसके बाद बारी आई किनकी? काले कलूटे लाल की। गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ी यशोदा की गोद में, यशोदा के अंक में विराजमान
सांवरे सरकार के ऊपर। और जैसे ही देखा गर्गाचार्य जी महाराज ने मुस्कुराए। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो नो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। कभी शुक्ल वर्ण में, कभी रक्त वर्ण में, कभी पीत वर्ण में, लेकिन इस बार आप कृष्ण वर्ण में आए हैं ना, श्यामले बन करके आए हैं, काले बन करके आए हैं। इसलिए प्रभु हम आपके रंग के आधार पर ही आपका नाम रखेंगे। और नाम रख ही दिया गया। कृष्ण के वर्ण को आधार मान करके गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान श्याम सुंदर का नाम रख दिया कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है काला। काला हिंदी में कहते हैं और कृष्ण संस्कृत में बोलते हैं कृष्ण। ऐसे भगवान कृष्ण जिनका रूप, लावण्य, छवि, सौंदर्य, चलन, हसन सब आनंदित करने वाला है, ऐसे प्रभु का नाम कृष्ण पड़ा। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भगवान के रूप को निहारा, भगवान का दर्शन किया, आनंदित हो गए, बैठ गए। भगवान के रूप को अभी भी वैसे ही निहार रहे, भगवान के रूप को देख रहे हैं। उनको छवि याद आ रही है भगवान की। वो भगवान के छोटे से रूप को देखा ना, गर्गाचार्य जी की आंख बंद गई। और गर्गाचार्य जी हजारों लाखों वर्ष पूर्व पहुंच गए अतीत की यादों में, क्योंकि ऐसे ही एक संत ने भगवान की इसी रूप को देखने की तमन्ना की थी, ख्वाहिश की थी। कौन? ऋषि मार्कंडेय। भगवान से कहा प्रभु आप मुझे वह रूप दिखाइए जो आपका बाल्यावस्था का रूप है। जिस समय संसार में प्रलय होती है, उस प्रलय की स्थिति में आप कौन सा रूप धारण करते हैं? और आपको याद होगा भगवान यही रूप धारण करते हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। अंतर बस इतना है, रूप भगवान का वही है, लेकिन यहां यशोदा के अंक में है और वहां भगवान वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ऐसे बाल मुकुंद के चरणों में मैं नमन करता हूँ, मन से स्मरण करता हूँ। किसके? जो प्रलय के उस जल में एक पट के पत्र में छोटे से बालक बना करके अपने दाहिने चरण के अंगुष्ठ को मुख में डाल करके चूसते हुए तैरते रहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को तैराते रहते हैं। ऐसे भगवान के चरण कमलों की वंदना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये जो संकीर्तन है ना, इसी स्तोत्र का है। और इस स्तोत्र को भी वल्लभाचार्य जी महाराज ने लिखा। बहुत बड़े शब्द थे वल्लभाचार्य जी। तो बाद में एक उपाधि मिली, लीला शुक कहा गया इनको। लीला शुक भगवान की पावन लीलाओं को आनंद से देखते थे और रात्रि में जो दर्शन करते थे उन्हीं लीलाओं को प्रातः लिख देते थे अपनी लेखनी के द्वारा। लीला शुक कहलाए। जिह्वे पिबस्वमृतमें तो देव गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे पिबस्वमृतमें तो देव गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
कूटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिवार्जित मुरारिपादार्पित चित्तवृत्ते दध्यादिकं मोहवशाद्वोच गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवेति 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 गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्यवोचत। वर्णन करते हैं वल्लभाचार्य जी, हर घर में जो गोपांगनाएं हैं, गोपियां हैं, वो क्या करती हैं? बोले दधी का मंथन तो करती हैं, लेकिन चिंतन उस सांवरे का होता है। जल तो भरती हैं जमुना में, लेकिन स्मरण उस कन्हैया का होता है। दूध तो दूहती हैं अपनी गौशाला में, लेकिन ध्यान केवल उस श्याम सुंदर का ही करती हैं। संसार की प्रत्येक कर्मों में संलग्न होने के बाद भी वे समस्त गोपियां मन बुद्धि से परमात्मा का ध्यान करती रहती हैं, इसलिए गोपियों को कृष्ण प्राप्त हुए। जय हो। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्यवोचत सर्वे मिलित्वा समवाप्यवोचत। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेवो सारम। बहुत प्यारा भाव देते हैं। सुखावसाने इदमेवो सारम दुःखावसाने इदमेवो गेयम् देहावसाने इदमेवो जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे कृष्ण, हे बांके बिहारी, हे यशोदानंदन, हे व्रतचंद नंद नंदनावर्ध नंद नंदन, हे परमात्मन, नंद के आनंद का वर्धन करने वाले नंदानंद वर्धन, हे श्याम सुंदर, कृपा करो हमारे ऊपर। जरा शब्द सुनिए इस स्तोत्र के, अपनी जीभ से कहते हैं वल्लभाचार्य जी। अरे कड़वी जीभ, अगर रसना बनना है ना, संसार की रस को त्याग करके मेरे प्रभु के उस पावन रस का पान कर। कौन सा रस है? सुनिए जरा, शब्दों में ढाला महाप्रभु ने। जिह्वे रस गे मधुर प्रिया तुम, जिह्वे रस गे मधुर प्रिया त्वं सत्यम हितं त्वां परमं वदामि,
माच्छराणी गोविंद दामोदर माधवेति 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 गोविंद दामोदर माधवेति। जय हो। अगले शब्द सुनिए स्तोत्र के। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पीबश्व मृत्युमेत देवो जिह्वे पीबश्व मृत्युमेत देवो गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति 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 गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति कैरारविन्देन पैदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पैटर्षे पत्रषे भूतेशयानं पालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि 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 पालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। इनके नाम अनेक अनुपा अनेक अनेक नामों को लेते हुए गर्गाचार्य जी वहां से प्रस्थान करते हैं। भगवान के रूप माधुरी को अपने हृदय पर बसाते हुए तत्पश्चात भगवान ने एक और भी विलक्षण लीला किया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 9वें अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन मैया यशोदा ब्राह्म मुहूर्त की बेला में जगी 4 बजे, 3 बजे भी कह सकते हैं। 3 बजे से ब्राह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता, इसके पहले नहीं होता। जो साधक जन है उनको इसके पहले जगना भी नहीं चाहिए। एक जगह में कथा कह रहा था तो एक सज्जन आए, बोले महाराज चैन नहीं पड़ती रात में, तो मैं तो 12 बजे ही स्नान करके और भगवान को नहला ले। मैंने कहा किसी दिन चक्कर में मत फंस जाना भला, भूत घसीट डालेंगे पकड़ के तुमको। वो आसुरी बेला है और ब्राह्म मुहूर्त की बेला प्रारंभ होती है 3 बजे के बाद। सबसे अच्छा समय है 4 बजे का।
भोर में जगिए, नित्य कर्मों से निवृत्त होइए। जो साधक जन हैं वो स्नान कर लेते हैं, जो गृहस्थ जन हैं वो अपने